नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन और शानदार ट्रिक लाया हूँ जिससे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं इन टाइम्स ऑफ सेकंड्स में। दोस्तों, इस टॉपिक में वीडियो बनाने से पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होता है कि उन लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। सो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ जिससे आप सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड फिंगर से सेकंड्स में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू को बता सकते हैं। सो क्या है वो ट्रिक, ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और पास में रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेफ्ट हैंड फिंगर से इस ट्रिक को समझने के लिए पहले हम एक लेफ्ट हैंड अपने स्क्रीन में लेते हैं। तो आ गया हमारा पिक्चर। सो फ्रेंड्स, ये है एक लेफ्ट हैंड पिक्चर। सो इस उंगली को बोलते हैं थंब, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ये है मिडिल फिंगर, ये है रिंग फिंगर और लास्ट में आता है हमारा लिटिल फिंगर। तो हम थंब को देते हैं 0 डिग्री, इंडेक्स फिंगर को देते हैं 30 डिग्री, मिडिल फिंगर को 45, रिंग फिंगर को 60 डिग्री और लिटिल फिंगर को देते हैं 90 डिग्री। सो फ्रेंड्स, ट्रिक ये है कि हमें बस एक फॉर्मूला को याद रखना है और वो है साइन इज इक्वल टू रूट के अंदर नंबर ऑफ फिंगर लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर ऑफ फिंगर लेफ्ट होता है क्या है उसको समझेंगे। फ्रेंड्स, बेसिकली हमें जिस भी फिंगर को इंडिकेट करना है उसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट में जितने भी फिंगर होगा हमें उन फिंगर के नंबर को काउंट करना है और रूट के अंदर पुट करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री को करते हैं। सो दोस्तों, साइन 0 डिग्री वैल्यू को निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि 0 डिग्री लेफ्ट हैंड फिंगर्स के कौन से फिंगर में है। सो कौन से फिंगर में है? थंब फिंगर में है। सो जैसे कि मैंने आप कहा कि हम जिस भी फिंगर को इंडिकेट करेंगे उसके लेफ्ट में जितने भी फिंगर्स होगा उनको काउंट करेंगे। सो जैसे कि आप पिक्चर में ये सब देख रहे हो कि थंब फिंगर के लेफ्ट में कोई भी फिंगर्स नहीं है। सो हम फॉर्मूला में नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट के प्लेस में 0 पुट करेंगे। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू रूट के अंदर 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो आपने देखा कि कितने आसानी से हमने साइन 0 डिग्री की वैल्यू को निकाल लिया। सो इसी तरीके से हम साइन की और वैल्यू को भी निकालेंगे। तो अब आते हैं साइन 30 डिग्री की तरफ। सो पहले जैसा हमें ये देखना होगा कि 30 डिग्री कौन से उंगली में है। सो कौन से उंगली में है? इंडेक्स फिंगर में है। और इंडेक्स फिंगर के लेफ्ट में कितना उंगली है? ओनली 1। आप पिक्चर में देख रहे हो ओनली 1 उंगली है। ओके, और इस 1 को हमें कहाँ लिखना होगा? नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट के प्लेस में लिख देना होगा। ओके, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाफ। तो देखिए कितना आसान है, कितना आसानी से हमने इस आंसर को निकाल लिया। सो आते हैं आप नेक्स्ट साइन 45 डिग्री में। सो पहले जैसा 45 डिग्री कौन सी उंगली में है? मिडिल फिंगर में है। और मिडिल फिंगर्स के लेफ्ट में कितने उंगली है? ओनली 2। आप देख रहे हैं क्लियर से पिक्चर में। सो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2। आप जब इस चीज़ को सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन रूट 2। ओके, सो देखा आपने कितना इजी है ये ट्रिक। सो ऐसे आप साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री वैल्यू को निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में उनके आंसर को बताएंगे। अब आते हैं कॉस की वैल्यू को कैसे इस ट्रिक से निकालेंगे। सिंपल है, साइन में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था? रूट ओवर ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2। कॉस में हमें ओनली एक चीज़ को चेंज करना है, जस्ट लेफ्ट के प्लेस में राइट लिखना है। जैसे कि कॉस 0 डिग्री में थंब फिंगर के राइट में कितना फिंगर आएगा? 4 फिंगर्स। सो फॉर्मूला क्या होगा? कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स राइट डिवाइडेड बाई 2। सो कितना फिंगर है? 4 फिंगर। सो रूट ओवर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो होगा 1। ओके, तो अब कॉस 30 डिग्री को निकालते हैं। सो जैसे कि हम जानते हैं कि 30 डिग्री इंडेक्स फिंगर में आता है और इंडेक्स फिंगर के राइट में कितना फिंगर्स है? ओनली 3। सो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या होगा? कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट के अंदर 3 डिवाइड बाई 2। तो आंसर होगा रूट 3 बाई 2।
इस तरीके से आप कॉस के बाकी से वैल्यू को निकाल सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका रिजल्ट क्या आया। क्योंकि हम जानते हैं कि सेक और कोसेक कॉस और साइन के ऑपोजिट है तो उनके वैल्यू भी ऑपोजिट होगा। इसको मैं नहीं दिखाता, टाइम वेस्ट होगा। अब आते हैं टेन और कॉट के वैल्यूज़ में। क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है तो मैं टेन को दिखाता हूँ, आप कॉट को टेन के ऑपोजिट में लिख देना। जैसे कि मान लेते हैं टेन थर्टी की वैल्यू आया 1/√। कॉट थर्टी का वैल्यू क्या होगा 1/1/√3। विच इज़ इक्वल टू ओनली √3। ऐसे ही आप कॉट के बाकी से वैल्यू को निकालना। तो अब आते हैं टेन के वैल्यू की तरफ। टेन के वैल्यू को निकालना कॉस और साइन से भी आसान है। जैसे कि हम जानते हैं टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। हमें क्या करना होगा, साइन के प्लेस में साइन का फॉर्मूला जो हम थोड़ी देर पहले किया था, फिंगर लेफ्ट, और कॉस के प्लेस में कॉस का फॉर्मूला। आगे हमारा फॉर्मूला टेन इज इक्वल टू फिंगर लेफ्ट डिवाइड बाई फिंगर राइट। तो अब टेन के कोई भी एक वैल्यू को लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। 30 डिग्री मतलब कौन सा फिंगर, इंडेक्स फिंगर। तो हमें अब ये देखना होगा कि इंडेक्स फिंगर के राइट और लेफ्ट में कितने उंगली है और उनको काउंट करके बस फार्मूला में पुट कर देना है। आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इंडेक्स फिंगर के लेफ्ट में कितने उंगली है, 1 उंगली है, ओनली थंब है, और राइट में कितने उंगली है, 3 उंगली है, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। इन वैल्यू को हमें फार्मूला में पुट कर देना है। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 3 विच इज कम्स टू 1/√3। दोस्तों मैं बता रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और पास में रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।